हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट जो केस है, मतलब जो x कैपिटल x जो होता था डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एफ डी दिस इज इक्वल टू एक्स ना, एफ डी वाई दिस इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ x होगा, अगर ये पॉलिनोमियल हो और मतलब x टू द पावर m टाइप का हो, तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं यहाँ पे समझिएगा। सो देन पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। एक्चुअली पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, एफ डी, ठीक है ना, ये डी है, एफ ऑफ डी और एक्स के पावर एम। अब इसका रूल क्या है कि आपको ना इसको ऊपर ले जाना है। तो दिस विल बी एफ ऑफ डी और दिस के पावर -1 एक्स टू द पावर एम। प्लीज चेक करिएगा। लेकिन अब जब मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहां पे क्या करना होता है, इसको एक्सपेंड करेंगे यूजिंग मे बी बाइनोमियल थ्योरम या समथिंग एल्स। हालांकि बाइनोमियल थ्योरम ही यूज करते हैं। तो इसको इस टाइप का 1 प्लस कुछ यहाँ पे डी डी स्क्वायर ऐसे इस फॉर्म में लिखिएगा। और बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन, ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो फार्मूला यूज करेंगे आप यहाँ पे, जनरल फार्मूला मैं लिखता हूँ, वो ये वाला अक्सर आपके जब ये लगाएंगे तो ये वाला फार्मूला यूज होता है, याद करिए। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन इनफाइनाइट टर्म्स होते थे और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, मैं थोड़ा नीचे लिखना चाहता हूँ। अच्छा, पहले ये मैं लिख लूँ ना, उसके बाद फिर ये लिखता हूँ, पहले इसको कंटिन्यू कर लूँ। इस फॉर्म में लिखेंगे। अब करना क्या है यहाँ पे कि इसको जो है ना एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड एफ ऑफ डी, ठीक है, और ये जो रेज के पावर -1 है इसको, ठीक है ना, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इन असेंडिंग पावर्स ऑफ क्या, डी के असेंडिंग पावर्स में इसको एक्सपेंड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अभी मैं वो फार्मूला लिखता हूं। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझिएगा। जब डी के असेंडिंग पावर पे आप रखेंगे तो इसका एक्सपेंशन जानते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं। मैं यहाँ पे उसका पहले एक्सपेंशन लिख दूं और उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे यही एक मास्टर फार्मूला है जो आपका यूज होगा। वो फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आप याद करें, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसीलिए लिख रहा हूं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ठीक है ना, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये मास्टर रिजल्ट होगा। ये बाइनोमियल थ्योरम आपको याद करना है, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसी का स्पेशल केसेस 2-3 आते हैं, जैसे 1 माइनस एक्स के पावर -1, ठीक है ना, या पहले मैं ये करता हूं 1 प्लस एक्स के पावर -1। ये मास्टर रिजल्ट है। यहाँ पे -1 अगर रखेंगे तो क्या आएगा, जहां जहां n है वहां पे -1 रखिए तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स। यहाँ पे -1 रखेंगे तो ध्यान दीजिए -2 इससे कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सेम यहाँ से आएगा माइनस एक्स क्यूब, प्लीज चेक करिएगा, प्लस एक्स के पावर 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो याद रखिए, ये मास्टर फार्मूला मैंने आपको बताया। अब इसी को यूज करके आगे जो भी चीजें आएंगी ना, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूं। जैसे देखिए, अगर ये इस टाइप का है तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको अगर ये आता है 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1, ये अगर आता है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x के प्लेस पे भी -x और n के प्लेस पे भी -1 रखेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे आता है। अब मान लीजिए कभी एक आध और मैं कर देता हूं, कभी मान लीजिए ये आ जाए 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, या ऐसे करता हूं 1 प्लस एक्स रेज के पावर -2 आ जाए, तो यहाँ पे n के प्लेस पे आपको -2 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x। प्लीज चेक करिएगा। फिर यहाँ पे देखिए -2 रखेंगे तो ये कैंसिल, -3 मतलब प्लस 3x स्क्वायर। मैं अपने से जस्ट कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, प्लस डॉट 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 ऐसे। तो ये मास्टर रिजल्ट है।
तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे यूज करना होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो था उसको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे x की प्लेस पे d रहेगा। आपको पता है मेरा d जो होता है वो होता क्या है, d मेरा जो है d बाई डी एक्स होता है, डेरिवेटिव होता है। तो आपको पता है जब किसी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव निकालते थे ना, जैसे आप कहने का मतलब ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आता था 2x, मतलब एक पावर कम हो जाता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर m की जगह 2 है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे ही आप निकालेंगे ना, ये देखिए इस एक्स स्क्वायर का, तो कांस्टेंट आ गया। यहीं पे रुक जाना है, क्योंकि अगर इसका थर्ड डेरिवेटिव जैसे ही आप निकालेंगे, ठीक है ना, थर्ड डेरिवेटिव ये 0 हो जाएगा। तो मैं बोलना क्या चाहता हूं इनफैक्ट इस पर्टिकुलर ये जो एक्सप्लेनेशन के थ्रू, कि ये बाइनोमियल थ्योरम तो एक्सपेंड करेंगे, लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो मैक्सिमम क्यों लिखेंगे, ये जो m है ना पावर, यहाँ पे जो होगा ये d के पावर m तक ले जाइएगा, उसके आगे डॉट 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 कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे जितने भी टर्म्स होंगे वो सब के सब 0 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखता हूं, मान लीजिए मेरा सिंपल सा ये आता है 1 प्लस डी के पावर फॉर एग्जाम्पल -1, और यहाँ पे मेरा था एक्स स्क्वायर, तो मैं डी स्क्वायर तक ही लिखूंगा, डी स्क्वायर के आगे तो 0 हो जाएंगे। तो मैं ये देखिए फार्मूला कौन सा यूज करूंगा, ये वाला, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर, बस इतने तक लिखूंगा, यहाँ पे प्लस डॉट डॉट कर दूंगा और एक्स स्क्वायर। और जब इसको ऑपरेट करेंगे तो देखिए ये एक्स स्क्वायर, फिर माइनस डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, बस इसके आगे सब के सब 0 हो जाएंगे, बस इतने टर्म्स आएंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको डी बाई डी एक्स करेंगे तो -2x, और इसको जब करेंगे तो 2। मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक्सप्रेशन इस तरह का आता, x के पावर m एक्स स्क्वायर होता और ये fd जो है 1 प्लस डी होता, तो इसको जब ऊपर ले जाते, मतलब यहाँ पे, तो फर्दर स्टेप्स कैसे करना है देखिए मैंने आपको बताया, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल इस केस में ये आ जाता। अगर fd मेरा 1 प्लस डी होता और x टू दी पावर m मेरा एक्स स्क्वायर होता, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा ये आता। मैं जो बताना चाहता था वो समझ पाए कि नहीं? यहाँ पे जो पावर होगा उतने ही d के पावर तक लिखिएगा, बाकी प्लस डॉट 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 कर दीजिएगा। अगले स्टेप में एक एक को ऑपरेट कर दीजिएगा, 1 को यहाँ, फिर माइनस डी को यहाँ, डी स्क्वायर को यहाँ, और इसी के बाद छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आगे के सारे के टर्म्स 0 हो जाएंगे। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो अगर ये चीजें समझ में आ गई होंगी तो बस अब मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस पे भी क्वेश्चंस बहुत बने हैं। मैं एक आसान सा एग्जाम्पल लूंगा ताकि चीजें आपके पास पहुंच पाए। क्या है, मैं सीधे लिखता हूं फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ किसका, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया डी स्क्वायर प्लस डी ना, बस इतना ही, वाई, एंड दिस इज इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, सोल्यूशन। ये भी देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको सेकेंड ऑर्डर का। अब अगर मुझे इसको लिखना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, पूरा रूल आपको मैंने बताया। क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, सीधे सीधे पहले लिखिए 1 बाई एफ डी एक्स टू दी पावर m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी मतलब डी स्क्वायर प्लस डी, और यहाँ पे जो कैपिटल x ये क्या है, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, हमने एक इंडिविजुअल पॉलिनोमियल, इंडिविजुअल x की पावर m, बस यही टर्म है, उसको लेके देखा, समझ गए, तो अब इंडिविजुअल इस तरह की पॉलिनोमियल्स पे ऑपरेट कर देंगे। मैं समझा पाया कि नहीं? अब जो रूल था उस रूल को पहले फॉलो करिए। रूल क्या था कि मैं बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करूंगा, और देखिए यहाँ पे तो d और d स्क्वायर है, हमें इस तरह का लिखना है 1 प्लस डी टाइप का। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, d कॉमन हो गया, यहाँ से मेरा बचेगा 1 प्लस डी, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया? ये 1 बाई डी को मुझे एज इट इज अभी छोड़ देना है, इस वाले को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी के पावर -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस पे मैंने इसको ऑपरेट किया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1 बाई डी एज इट इज लिखते चलिए। अभी इसको मैं बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करूंगा, और बाइनोमियल थ्योरम देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स के पावर -1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन ये थे। ऑड वाले जो पावर्स आएंगे वहां माइनस होता है, ये याद करने का तरीका भी बता दिया। अब ध्यान दीजिए,
डी के बहुत, ये तो इनफाइनाइट एक सीरीज बनेगा, इसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, लेकिन हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, 2 है। तो मतलब डी स्क्वायर तक मैं एक्सपेंड करूंगा, बाकी डॉट डॉट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1, इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, ये तो क्या हो जाएगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर, और बाकी इसके आगे आप केवल माइनस साइन लिख के डॉट 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 कर दीजिए, आगे की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद सारे के सारे ये जितने भी हैं सबके सब जीरो हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, टर्म बाय टर्म ऑपरेट करना है। तो अब मैं ये 1 बाई डी बाहर लिखा, अब ब्रैकेट के अंदर आता हूं, 1 को पहले इस पे ऑपरेट, पूरे पे ऑपरेट करिए, तो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाए यहां से, फिर माइनस डी को ऑपरेट करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 1, ठीक है ना, फिर प्लस डी स्क्वायर को ऑपरेट करेंगे तो यहां से 2 आएगा और बाकी सारे टर्म दम तोड़ देंगे, मतलब 0 हो जाएंगे, यहीं पे छोड़ दिया। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई डी, ठीक है, यहां पे मैं आता हूं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से ध्यान दीजिए ये -2x है, ये x है तो ये -x हो गया, ये -1 और +1 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा +2, तो मेरा अल्टीमेट बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। एक बार कैलकुलेशन फिर से आप चेक करिएगा, कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है, मेरा नहीं, ठीक है ना, कैलकुलेशन प्लीज आप चेक करते चलें। चलिए अब अगर ये हो गया, ठीक है, अगर ये हो गया तो अब इसके आगे क्या करेंगे, 1 बाई डी, याद करिए मैंने बिल्कुल थ्योरी पोर्शन जब स्टार्ट कर रहा था तो 1 बाई डी मतलब इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन x dx, याद करिए मैंने बिल्कुल फर्स्ट जब पर्टिकुलर इंटीग्रल की फर्स्ट वीडियो डाला था। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू गो टू दैट पर्टिकुलर फर्स्ट वीडियो ऑन पर्टिकुलर इंटीग्रल, देयर आई हैव एक्सप्लेन्ड in detail, that means 1 by d is the inverse operator of d, so d is derivative, so 1 by d will be the integration. So that means here 1 by d is being operated on this whole expression, so that means this will become integration using this formula, x square minus x plus 2 and dx. Now अब ये इंटीग्रेट कर दीजिए, so if you integrate it you will get x cube by 3 minus x square by 2 plus 2x. Got my point? और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने देखा कि सीधे सीधे कैपिटल X जो है ना वो इस टाइप का है, क्या, थर्ड केस टाइप का, x to the power m टाइप का, सो आई गॉट दिस वन। ओके, चलिए, सो नाउ आई एम कमिंग टू केस 4। केस 4, केस 4 क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर मैं केस 4 की बात बोलता हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों, इसमें मैंने देखा है ना अक्सर यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चंस बनते हैं, क्या है, यहां पे देखिए, जब मेरा कैपिटल X जो है ना, व्हेन X इज दिस टाइप e टू द पावर ax, ये होगा, और यहां पे मल्टीप्लाइड बाई v, जहां पे v इज फंक्शन ऑफ x, सो v वेयर v इज अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ स्मॉल x। तो मतलब क्या है, इंडिविजुअली देखिए दो पार्ट किया हमने, पहला सबसे था एक्सपोनेंशियल e टू द पावर ax, ये था, देखिए पहला पार्ट जो था e टू द पावर ax, नहीं इसके ऊपर ये था, ठीक, और फिर sin x cos x मैं छोड़ता हूं। थर्ड केस जो मैंने किया ये पॉलिनोमियल था, इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ पे क्या है, कभी कभी क्या होता है आपके क्वेश्चन में इस तरह से आता है कि जो कैपिटल X है वो e टू द पावर ax मल्टीप्लाइड बाई सम फंक्शन ऑफ x। अब ये फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है, log x हो सकता है, या फिर आपका ये पॉलिनोमियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं। तो इसका बहुत स्ट्रिक्ट रूल है और बहुत आसान सा रूल है। क्या होता है इस केस में, जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे
तो इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाता है, देन पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये मेरा क्या हो जाएगा 1/fd, ठीक है, ये लिख दिया आपने, और ये पूरा पूरा e⁴ax मल्टीप्लाइड बाई v। तो जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंगली करते क्या है, इस d को रिप्लेस किससे करते हैं 1/d प्लस a, क्या करते हैं d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस a से, याद रखिए, और e⁴ax मैं बाहर ले लूंगा और इसको ऑपरेट कर देंगे v से। तो क्या हुआ कि अगर कभी क्वेश्चन में दिखे कि ये मतलब जो कैपिटल X है राइट हैंड साइड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और किसी फंक्शन ऑफ x का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो सिंपली ये रूल लगाएंगे e⁴ax को बाहर ले लीजिएगा, d को रिप्लेस कर दीजिएगा d प्लस a और यहाँ पे इंटू v, मतलब v पे अब ये ऑपरेट होगा। अब यहाँ पे प्रोवाइडेड आपको ये जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ये नॉन जीरो होगा, और अगर जीरो हो गया तो इन्फिनिटी, तो फिर उस केस में दूसरा ट्रीटमेंट हम लगाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? तो इस पे एक एग्जांपल, इसमें जो एग्जांपल होगा एक आसान सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। तो यहां पे जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ये ले लिया मैंने डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4y, दिस इज इक्वल टू e⁴x इंटू साइन एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं क्वेश्चन को देखा, यहाँ पे देखा ये जो कैपिटल X है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो दिमाग में तुरंत आपके केस 4 घूमना चाहिए, ठीक है, दिमाग में आपके केस 4 तुरंत आना चाहिए। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। देन इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा फ्रेंड्स, देन इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फार्मूला आपके सामने है। पहले तो ये मैं लिख दूंगा, एफ डी मेरा क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 और e⁴x इंटू साइन एक्स, ये मेरा हो गया दिस पार्ट। बाई रूल क्या करेंगे, e⁴x को बाहर लेंगे और d को रिप्लेस करेंगे d प्लस a क्या होता था यहाँ पे x का कोफिशिएंट ना, तो x का कोफिशिएंट 1 है, मतलब d को रिप्लेस करेंगे d प्लस 1 से। प्लीज चेक करिएगा, जहां जहां d है वहां पे आप d प्लस 1 रख देंगे, दिस प्लस 4 और यहाँ पे आप लिख देंगे साइन एक्स। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया। अब करिए, दिस विल बिकम e⁴x और यहाँ पे आता हूं 1/, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करिए। जब एक्सपेंड करेंगे आप तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2 प्लस 4 और यहाँ पे साइन एक्स, ये हो गया। नाउ ये क्या हो जाएगा, e⁴x अपॉन, ध्यान दीजिएगा, माइनस 2d से कैंसिल हुआ तो बचेगा d स्क्वायर, और यहां से देखिए माइनस 2 तो प्लस 2 होगा 1, तो d स्क्वायर प्लस 3 होगा। प्लीज आप चेक करिए, प्लीज चेक करिए। और यहाँ पे आ गया, मैंने क्या लिया था क्वेश्चन में, साइन एक्स ना, साइन एक्स लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। अब यहाँ पे वो रूल लगा देंगे कि अभी जस्ट मैंने बताया था ऊपर केस 2 में कि f ऑफ डी स्क्वायर साइन या कॉस ax प्लस बी होता है, तो इस डी स्क्वायर को रिप्लेस करता हूं मैं माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू 0, तो 1 है ना, मतलब डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -1 के स्क्वायर, मतलब -1 से, तो क्या हो जाएगा e⁴x -1 प्लस 3, सॉरी प्लस 3 और यहाँ पे साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा e⁴x बाई 2 साइन एक्स, ये मेरा इसका क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। e⁴x बाई 2 साइन एक्स, ये मेरा आंसर हुआ। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये, प्लीज बोलिएगा कितना आसान क्वेश्चन था ये। ये एक केस है जिसपे मैंने अक्सर देखा है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। केस 5 जो है ना, एक्चुअली जनरली इस पे थोड़े क्वेश्चन कम बनते हैं, बट बनते हैं तो फुल मार्क्स में बनेंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता है। तो केस 5
ये सबसे मास्टर है। हालांकि ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मास्टर इन द सेंस मैं क्या बोलना चाहता हूं समझिएगा। केस 5 जो है व्हेन x जो होगा ना वो हो जाएगा आपका एनी फंक्शन ऑफ x इज एनी फंक्शन ऑफ x। मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे लॉगरिथमिक हो जाए और कुछ भी हो जाए, सो इज एनी अदर फंक्शन, अदर लिखूंगा, अदर फंक्शन ऑफ x। अब अदर फंक्शन ऑफ x मतलब x जो है जैसे साइन x cos x ना हो, अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट मुझे पता है, एक्सपोनेंशियल ना हो, या एक्सपोनेंशियल और किसी भी फंक्शन ऑफ x का प्रोडक्ट ना हो, लाइक दिस। ये तो हमने कर लिया। इसके अलावा कोई फंक्शन हो, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे, लॉगरिथमिक फंक्शन दे दे, ठीक है ना, तो उस केस में क्या करेंगे। ये केस जनरली कम आता है, लेकिन आया है क्वेश्चन। मान लीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन दे दिया या कुछ ऐसा दे दिया जिसको मैं इन चारों जो ऊपर जो केसेस किए उसमें न कर पाऊं, तो यहाँ पे मास्टर रिजल्ट है। तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या होगा 1/fd और यहाँ पे x, ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। लेकिन यहाँ पे जो fd है, ठीक है ना, इसको मैं क्या करूंगा, लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करूंगा। याद रखिए, कोशिश करिएगा कि लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाए। मान लीजिए ये ऐसा आता है d माइनस m1, फिर यहाँ पे d माइनस m2 फॉर एग्जाम्पल, ये मैं लिख रहा हूं ऐसे, और d माइनस mn फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो fd को मैं ये ब्रेक करूंगा, और जैसे ये ब्रेक करेंगे तो 1/fd क्या होगा, जो कि यहाँ पे यूज होता है, तो 1/fd ये पूरा आ जाएगा 1/this, क्या हो जाएगा 1/d माइनस m1, फिर d माइनस m2, और इस तरीके से d माइनस mn, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लीजिए, और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का रूल आपको पता है, सब के सब अगर लीनियर फैक्टर्स है तो a1/d माइनस m1 प्लस a2/d माइनस m2 प्लस इस तरह से 1 ये क्या हो जाएगा a3/d माइनस mn, ठीक है। ये कर लिया आपने, तो बस अब पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा क्या आएगा, इसको लिखते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd ये मेरा पूरा है, x पे ऑपरेट करेंगे। तो चलिए यहां पे आ जाते हैं, a1/d माइनस m1 प्लस a2/d माइनस m2 प्लस इस तरह से, हाँ मैं a3 लिख दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा आप am आएगा ना, नहीं an, यहाँ पे n फैक्टर्स है तो an होगा, तो an/d माइनस mn। प्लीज चेक करिएगा कैलकुलेशन, ठीक है। अब ठीक मेरे ख्याल से मैं लिखा हूं दिस, और इसको ऑपरेट कर देंगे इस x पे। तो इंडिविजुअली जो अब ऑपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, a1 कांस्टेंट है 1/d माइनस m1 x प्लस a2 कांस्टेंट है 1/d माइनस m2 x प्लस इस तरह से an 1/d माइनस mn x। ये हो गया। अब यहां पे a1 इसको मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा e⁻, याद करिए ये मैंने रूल बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, मैं थोड़ा सा वीडियो को ऊपर ले जाता हूं, ठीक है ना। ये रूल मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए, बिल्कुल जब मैं ऑपरेटर इनवर्स ऑपरेटर बता रहा था। ये देखिए 1/d माइनस अल्फा x आएगा तो e⁻x इंटीग्रेशन x e⁻ माइनस अल्फा x dx, यही फार्मूला आप यूज करेंगे। तो सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां पे क्या करेंगे, इंडिविजुअली जब ऑपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा e⁻, अल्फा जैसे वहां पे लिखा था, यहां पे क्या है m1, तो e⁻m1x इंटीग्रेशन x e⁻ माइनस m1x dx प्लस यहां पे आ जाएगा a2, और ये हो जाएगा e⁻m2x इंटीग्रेशन x e⁻ माइनस m2x dx एंड सो ऑन डॉट डॉट लास्ट में an e⁻mn, ठीक है ना, इंटू x इंटीग्रेशन x e⁻ माइनस mn, ये n सफिक्स में है फ्रेंड्स, mn x dx, प्लीज चेक करिएगा। तो ये रूल है।
इस रूल पे क्वेश्चन कम बनते हैं, मैं अभी नहीं करूंगा, आगे जब अब मिक्स एग्जांपल्स करेंगे तो वहां पे जो है मैं आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन बन पाए तो मैं ले लूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब देखिए, जितने भी तरीके से हम पीआई निकालने के जो रूल्स हैं वो मैंने बताया, सीएफ आपको निकालने के लिए बताया। अब क्या है, जो क्वेश्चन आपको आएगा ऐसे भी आते हैं, अगर वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में दे तो कभी बोलता है कि सीएफ निकाल दो या कभी बोल देता है पीआई निकाल दो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका फुल मार्क्स या शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिटेल में देगा, जैसे ये देगा और इसको बोलेगा कि इसको सॉल्व करो। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, दो पार्ट में, मैं शुरू से बोला था, एक सीएफ और दूसरा पीआई, दोनों अलग अलग निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, यही मेरा जनरल सॉल्यूशन होता है। तो जब क्वेश्चन दे देगा, अब फुल क्वेश्चन देगा कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप सीएफ भी निकालते हैं, पीआई भी निकालते हैं और उसके बाद उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो मेरा जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, मतलब क्या कि जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सॉल्व फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको करेंगे। उसमें मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो तो मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।